नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कोड देखने वाले हैं। सी प्लस प्लस में अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। सी प्लस प्लस में 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। तो हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सी प्लस प्लस में ये अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले आप हम लोग क्या लिखे हैं? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है हेडर फाइल इंक्लूड किया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। देन हम लोगों ने लिखा है इंट मेन यानी मेन फंक्शन। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और उसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का ए और बी। ऊपर जितना कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो प्रीवियस जो है प्रोग्रामिंग कोडिंग का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर वेरिएबल ए जिसमें हमने 7 स्टोर किया है, और बी नाम के वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है? बी नाम के वेरिएबल में हमने 2 स्टोर किया है। यानी ए में जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू है और बी में जो वैल्यू है वो छोटा वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इस लाइन में। ये जो हाईलाइटेड लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू। डबल कोट्स के भीतर जो कुछ होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है जो डबल कोट के भीतर है वो हूबहू स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखलाई देगा प्रोग्राम के रन करने के बाद। इसके बाद आप यहाँ पर पैरेंथेसिस के भीतर देख पा रहे हैं ए प्लस बी। यहाँ ए और बी क्या है? यहाँ ए और बी वेरिएबल है। ए में क्या था? ए में हमने 7 स्टोर किया था, और बी में क्या था? बी में हमने 2 स्टोर किया था। तो 7 और 2 कितना हो गया? आपका 9 हो गया। तो ये क्या प्रिंट करेगा इस जगह पर? इस जगह पर 9 प्रिंट करेगा। यानी आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। एंड इंड एल, इंड एल का मतलब हो गया एंड ऑफ लाइन, यानी फिर ये इस लाइन का आउटपुट के बाद हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में चला जाएगा। अब अगली लाइन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट, फिर डबल कोट्स के भीतर ए माइनस बी इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखा है ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है इसमें बी का वैल्यू को घटा करके आपको दिखला दिया जाएगा। तो आप बाकी भी समझ सकते हैं कि ए प्लस बी यानी 7 प्लस 2 9, ए माइनस बी यानी 7 माइनस 2 यानी 5, ए इंटू बी यानी कि 7 इंटू 2 14, और ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, यहां पर आपको सोचना है यहाँ आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट आपको मिलेगा क्या? कॉसेंट। ठीक है, कॉसेंट यानी कि भागफल। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में जो है आपका डिवाइड होगा। ठीक है, और एक रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा क्या होता है? 2 3 जा 6 होता है। तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। हाँ, अब आपका सवाल हो सकता है कि सर क्या ये 7 को 2 से डिवाइड करके 3.5 आना चाहिए था? एक्चुअली तो 3.5 आना चाहिए था, लेकिन आप 3 क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि अगर आपका जो दोनों वैल्यू है ना, जो दोनों ऑपरेंड है, वैल्यू बोले या ऑपरेंड बोले, अगर दोनों की दोनों इंटीजर हैं तो आपको आंसर में क्या मिलता है? आपको आंसर में इंटीग्रल पार्ट मिलता है। यानी 3.5 में से क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रल पार्ट, यानी केवल 3 मिलेगा, है ना। अब आगे आते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है सी आउट। ये जो ऑपरेटर है, जो परसेंटेज आप देख रहे हो, उसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये भी डिवाइड का काम करता है, लेकिन ये डिवाइड करके हम लोग को क्या देता है? डिवाइड करके हम लोग को रिमाइंडर देता है, यानी शेषफल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए मॉड बी, यानी ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 2 है। 7 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 होता है, और रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर 1 हुआ। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? ये 1 प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको हम लोग रन करा करके देखते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो ए प्लस बी यानी 7 प्लस 2 9, ए माइनस बी 7 माइनस 2 5, ए इंटू बी 7 इंटू 2 14, फिर ए डिवाइडेड बाई बी यानी 7 बाई 2। तो 7 बाई 2 यानी 7 को 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा 6 होता है, तो कॉसेंट आपका 3 हो गया। और फिर है ए मॉडुलस बी, यानी 7 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो ये था आपका आउटपुट। इस तरीके से हमने पांच जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में, इसका वर्किंग को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक और प्रोग्राम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट और आपका क्लियर होगा, आपका जो वो डिवीजन ऑपरेटर था उसको लेकर के। यहाँ पर देखिए आपके प्रोग्राम कोड में मैंने क्या लिखा है? 7/2। ठीक है, तो 7/2 ये क्या आपको रिजल्ट देगा? ये आपको रिजल्ट देगा 3। क्यों? क्योंकि 7 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ऐसे तो आप सोचेंगे कि 3.5 आना चाहिए, लेकिन पहले मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि दोनों वैल्यू अगर इंटीजर है ना, जैसे 7 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। इंटीजर किसको कहते थे? बिना पॉइंट वाले संख्या को इंटीजर बोलते थे। तो 7 और 2 दोनों इंटीजर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर किस में आपको मिलेगा? वो आपको इंटीजर में मिलेगा। इस चीज का ख्याल सी प्लस प्लस में अच्छे तरीके से आपको रखना है कि दोनों वैल्यू अगर इंटीजर हो, ठीक है, तो
आफ्टर डिवीजन जो हम लोग को आंसर मिलेगा वो हम लोग को, है ना, इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। तो 3.5 नहीं मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस कोड पे जाते हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7.0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7.0, 7 की जगह पर मैंने क्या लिखा है, 7 की जगह पर मैंने लिखा है 7.0, यानी ये एक फ्लोट संख्या हो गया। ठीक है, दिस इज अ फ्लोट नंबर, 7.0 इज अ फ्लोट नंबर। तो 7.0 फ्लोट नंबर है, जबकि जो 2 है जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 7.0 को 2 से डिवाइड करें, 2 क्या है, एक इंटीजर है। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ऐसी स्थिति में आपको रिजल्ट मिलेगा पॉइंट में, यानी आपको मिलेगा 3.5। यहां पर देखिए 7 डिवाइडेड बाई 2.0, इस बार 7 है और 2 की जगह पर मैंने 2.0 लिखा। तो यहां भी क्या है, यहां भी इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू क्या है, आपका फ्लोट है। तो आंसर यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको आंसर मिलने वाला है 3.5। अगला लाइन पे आते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सी आउट 7.0 डिवाइडेड बाई 2.0। अब यहाँ चूंकि दोनों का दोनों फ्लोट है तो आपको आंसर फ्लोट में ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 आया और बाकी जो है आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी इतना छोटा सा सवाल भी अगर आपको दे दिया जाता है और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप गलत जवाब दे आते हैं। एक कोड हम लोग और यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एज, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एज, इंट मेन, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सी आउट 7 mod 2। ठीक है, 7 mod 2। एक चीज का ख्याल रखना वो ये कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये फ्लोट वैल्यू के साथ यानी पॉइंट वाले वैल्यू के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखना है कि ये जो ऑपरेटर है आपका मॉडुलस ऑपरेटर, ये केवल इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है, फ्लोट के साथ काम नहीं करता है। बाकी बचा जो 4 आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वो जो चारों थे वो चारों जो है फ्लोट वैल्यू के साथ भी काम करता है और इंटीजर वैल्यू के साथ भी काम करता है। जबकि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये केवल और केवल इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है। तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, है ना, 3 बार में जाएगा और एक रिमाइंडर होगा, एक शेषफल होगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिलने वाला है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर चले आइए 27 mod 3, यानी 27 को 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 से डिवाइड करते हैं आप तो 3 9 27 होता है, यानी रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। क्योंकि 3 से टेबल में 27 आता है, यानी 27 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। दैट इज, इस लाइन का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं ये लाइन पर, ये थोड़ा सा सोचने वाला कोड है। 17 मॉडुलस -2, ठीक है, यानी 17 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 17 को हम लोग -2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, 17 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो जनरली 16, है ना, 2 8 16 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर साइन का थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि साइन यहाँ क्या होने वाला है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर -17 है। ठीक है, पिछले वाले में 17 था और यहाँ था -2, इस बार क्या है, नीचे -17 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, तो रिमाइंडर यहां भी 1 आने वाला है, लेकिन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है 7 को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आया। उसके बाद हम लोगों ने 27 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आया। उसके बाद ये तीसरा जो आउटपुट है 1, ये किसका आउटपुट 1 है, इसका है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो अगर वो पॉजिटिव है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा, याद रखना। ठीक है, जैसे 17 है, 17 जो है इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, -2 से। तो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका पॉजिटिव होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जबकि जिसको आप डिवाइड कर रहे हो अगर वो नेगेटिव है और जिससे डिवाइड कर रहे हो अगर वो पॉजिटिव है ना, 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो रिमाइंडर होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो आप आउटपुट देखिए यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। आशा करता हूं आपको जो है बहुत कुछ कंसेप्ट जो है जानने और सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग कुछ नए कोडिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।